नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी सीबीडी 2 का आज जो लास्ट डे को 17 जून को एग्ज़ाम हुआ है। तो ये लेवल 3 का एग्ज़ाम था। यहाँ पर प्रथम शिफ्ट में पूछ गई, प्रथम शिफ्ट यानी जो आपकी 9 से लेकर 10:30 वाली शिफ्ट है। इसमें पूछ गई सारे जीके के सवाल मिल चुके हैं, तो एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आंसर सहित देखने वाले हैं। आप जिन भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया कमेंट करके बताना इन 50 में से आपने कितने अटैम्प्ट किए, कितने करेक्ट हो रहे हैं। और जो भी कैंडिडेट हैं अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर प्रैक्टिस करें, वो भी बता देना 50 में से आप कितने करेक्ट कर सकते थे। तो वो वीडियो को अंत में आप कमेंट करना। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और सिर्फ एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए थे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए बेहतरीन ऑफर है टेक्स्ट बुक की तरफ से। हमेशा जो 12 मंथ टेक्स्ट बुक पास की वैलिडिटी है, सेम प्राइस में 18 मंथ आपको मिल रही है। लिमिटेड टाइम के लिए डील है, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। इसमें 18 मंथ वैलिडिटी में सारे टेक्स्ट बुक के अंतर्गत जितने भी मॉक टेस्ट है वो आप वहाँ पर एसेज पा सकते हो। और ये आपके रेलवे, एससी, बैंकिंग, डिफेंस, जितने भी अदर स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम से एक ही पास में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो पाएगा। सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हो। तो पहले बता दूं, बहुत से कैंडिडेट है वीडियो लेट आ रहा है तो वो देखेंगे ये सवाल हमारे शिफ्ट में नहीं था। तो ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन से जो 9 से लेकर 10:30 वाली शिफ्ट है उनकी बात कर रहा हूँ। तो पहला सवाल आपके सामने, ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखित पुस्तक है। विश्व में गेहूं उत्पादन में शीर्ष 4 देश में कौन सा एक नहीं है? विश्व में गेहूं उत्पादन में शीर्ष यानी टॉप 5 देश हैं, उनमें कौन सा एक नहीं है? यहाँ पर ये विकल्प दे रखे थे। तो कनाडा है, ये 5th स्थान पर है, टॉप 4 में नहीं है। टॉप 4 में आपके प्रथम स्थान पर चीन, गेहूं उत्पादन में द्वितीय स्थान इंडिया का है, थर्ड रूस का है, और फिर यहाँ पर यूएस आ जाएगा चौथे स्थान पर, कनाडा है 5वें स्थान पर। नियाग्रा जलप्रपात किस झील के बीच में स्थित है? कौन सी 2 झील हैं जिनके मध्य है नियाग्रा जलप्रपात? एक एरी झील जो सवाल में था, एक अन्य कौन सी वो आपको पूछा था। ओंटारियो झील और एरी झील के मध्य नियाग्रा वाटरफॉल पड़ता है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। नियाग्रा नदी एक ऐसी नदी जो अमेरिका और कनाडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में काम करती है। मनुष्य में कितने नॉन सेक्स क्रोमोसोम है? गैर लिंग गुणसूत्र कितने हैं, कितने पैर हैं? वैसे 44 हो जाएंगे, नॉन सेक्स है। पैर के केस में 22 हैं, और सेक्स जो क्रोमोसोम है वो 2 हो जाएंगे या फिर 1 पैर। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे संबंधित है? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में हुआ। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A ऐड यहाँ पर किया गया है। अगला सवाल, संसद के निर्वाचक सदस्यों को सदस्यता के लिए निर्भरता पाए जाने पर कौन अयोग्य घोषित कर सकता है? संसद के जो आप कहेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा सदस्य हैं, उनकी योग्यताएं रहती हैं। यदि वो अयोग्य पाया जाता है तो उन्हें कौन वहाँ पर ये घोषित कर सकता है कि वो सदस्य नहीं है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पर 2 आर्टिकल की बात आती है, आर्टिकल 102, एक आर्टिकल 103। आर्टिकल 102 में सारी आपको कंडीशंस दे रही रहती हैं कि सदस्यता के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और किस केस में वो अयोग्य होगा, निरर्हत होगा। और आर्टिकल 103 में बताया गया है कि उनको यदि वो पाया जाता है किसी एक जो उनकी अर्हता है वो भंग हो जाती है, उस केस में प्रश्न उठता है तो संसद के किसी सदन का कोई सदस्य आर्टिकल 102 के खंड 1 में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रसित होता है या फिर नहीं, तो वो प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा, राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय होगा अयोग्य है या फिर नहीं है। राय जरूर यहाँ पर निर्वाचन आयोग की रहेगी लेकिन निर्णय राष्ट्रपति। अगला सवाल, गुरु शिखर किस पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है? गुरु शिखर है अरावली का हाईएस्ट पीक। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? फिलीपींस में। इंटरनेशनल जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो फिलीपींस में है। यदि राष्ट्रीय का पूछे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है तो वो कटक ओडिशा में है। और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। ये सभी राष्ट्रीय हैं। केंद्रीय वन अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली, वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में, वनस्पति लखनऊ, वन देहरादून में, औषधि अनुसंधान लखनऊ में, चमड़ा अनुसंधान अड्यार चेन्नई में। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाले यात्री ह्वेनसांग थे। अन्य यात्री की बात करूं, जैसे पूछे जाते हैं अल बरूनी है, तो महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत की यात्रा की है।
ये कहाँ से थे? उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़म से थे अल बरूनी। मैगस्थनीज यूनानी शासक सेलुकस का राजदूत जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था भारत में। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। सिंह है जो चीनी यात्री बोध भिक्षु था, नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था 10 वर्ष तक। इब्न बतूता कहाँ का यात्री? मोरक्को का, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया। फाहियान है चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। अगला सवाल यहाँ पर, पानीपत की दूसरी लड़ाई बैरम खान और किन के मध्य हुई है? पानीपत का दूसरा युद्ध है 5 नवंबर 1556 को। बैरम खान जो अकबर का सेनापति था एवं सामने थे हेमू, आदिल शाह सुर का सेनापति। हेमू और बैरम खां के मध्य डायरेक्ट या फिर अकबर या आदिल शाह सुर के मध्य। प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526। तीसरा 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। नेक्स्ट वाला, भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है? सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक, बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम का एस्क है, ये उड़ीसा हो जाएगा। भंडार भी उड़ीसा में है, उत्पादन भी उड़ीसा में। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप है, असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा हुआ है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है तीव्र औद्योगिक विकास हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना मुख्य उद्देश्य 1956 से लेकर 1960-61 की जो ये योजना है, इसमें वास्तविक राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना था। ये आ चुका सवाल CBT 2 में। और रोजगार के अवसरों का एक बड़ा विस्तार, तेजी से औद्योगिकरण, तीव्र औद्योगिक विकास हो जाएगा। आर्थिक असमानता में कमी, ये हो जाएगा। और अन्य जितनी भी पंचवर्षीय योजना है, जैसे प्रथम का कृषि का था टारगेट, दूसरी का औद्योगिक विकास, तीसरी का अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना, और फिर लास्ट वाले का काफ़ी बार पूछा जाता है 11वीं का तेज और अधिक समावेशी, 12वीं का अधिक समावेशी के साथ में सतत विकास पीरियड होता है। न्याय और समानता के साथ विकास 9वीं 9th पंचवर्षीय योजना में था। देवेंद्र मेवाड़ी को किस रचना हेतु हिंदी में बाल साहित्य अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? देवेंद्र मेवाड़ी को नाटक उनका प्ले था, नाम इसका नाटक में विज्ञान, तो इस हेतु इन्हें हिंदी में बाल साहित्य अवार्ड दिया गया है। इंग्लिश में बाल साहित्य अवार्ड अनीता वच्छरजानी को मिला है। उन्होंने जीवनी इमृता शेरगिल रिबेल विद ए पेंट ब्रश, ये बाल साहित्य अवार्ड 2021 इंग्लिश का इन्हें दिया गया है इस हेतु। अपराधों के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा किस आर्टिकल के तहत दी जाती है? अपराध के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा है आर्टिकल 20 में 3 खंड। जैसे आर्टिकल 20(1) कहता है किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय किसी विधि का उल्लंघन न किया हो। तो किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो उस समय जब भी वो लागू होता था, उस केस में अपराध है, किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध नहीं कर सकते हो। अब 20(2) कहता है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक आप दंडित नहीं कर सकते हो। 20(3) कहता है किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो। फोर्स कर रहे हो, मार पीट रहे हो कि मैंने ये अपराध किया, आप कबूल लो, हालांकि उसने नहीं किया है, फोर्सफुली आप नहीं उनको कबूला सकते हो। और नेक्स्ट वाले यहाँ पर बाकी 2 ऐसे आर्टिकल कौन से हैं जो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं हो सकते? कौन से मौलिक अधिकार है? आर्टिकल 20 और 21 वाले मौलिक अधिकार। मेघालय राज्य में केसर बाउल परियोजना, सैफरॉन बाउल प्रोजेक्ट में कौन शामिल नहीं है? तो मेघालय में केसर बाउल परियोजना के तहत कुछ स्थलों की पहचान की गई, उसमें बारापानी, चेरापूंजी, मोशमई, शिलांग और लालिंग टॉप हैं। और इनमें से यहाँ पर सैंपल भी ले चुके हैं। चेरापूंजी, मोशमई और लालिंग टॉप स्थलों पर सैंपल के तौर पर वृक्षारोपण भी किया गया है केसर का। और इस प्रोजेक्ट में 2 राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है और एक मेघालय है। इन हेतु दोनों के लिए 17.68 लाख रुपए निर्धारित हुए हैं। महाभारत के 18 पर्वों में से 6वां पर्व कौन सा है? एक तरीके से महाभारत के 18 पर्व हैं, जो बुक्स आप कहेंगे पर्व, तो इसमें 6वां पर्व है भीष्म पर्व। ये महाभारत में एकमात्र पर्व है जब मुख्य नायक कर्ण नहीं बल्कि भीष्म और कृष्ण है, तो वो भीष्म पर्व। वेदव्यास के द्वारा जो महाभारत ग्रंथ की रचना हुई है उसमें टोटल 18 पर्व है। कितने? 18 पर्व हैं। और भागवत गीता में भी आप देखेंगे 18 अध्याय हैं। जब ये महाभारत का लड़ाई हुई थी उसमें लास्ट में जो जीवित योद्धा बच्चे थे वो कितने थे? वो भी 18 थे। ठीक है, 3 कौरव थे और 15 पांडु थे। अब यहाँ पर 18 वाला काफ़ी अच्छा आंकड़ा है, तो 18 पर्व में 6वां पर्व है भीष्म पर्व। यहाँ पर आप देखेंगे मैं पूरे 18 पर्व की बात करता हूँ। आदि पर्व पहला, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व हैं, सैप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व,
और फिर यहाँ पर शल्व सर्वगारोहण हो जाएगा और आश्रम वार्षिक पर्व। अब देखिए ये जो टोटल 18 पर्व हैं, तो जिसमें से भागवत गीता है ना वो महाभारत के भीष्म पर्व से निकाली गई है। भीष्म पर्व जो छठवां पर्व है ना, इसलिए ये सवाल पूछ ही लिया, क्योंकि महाभारत जो भगवत गीता आप तो वो महाभारत में ही वर्णन, महाभारत के बहुत 18 पर्वों में से एक पर्व है जहाँ से ये निकाली गई है, वो भीष्म पर्व। अगला सवाल यहाँ पर, वर्गानी कप चेस टूर्नामेंट जनवरी 2022 में विजेता कौन रहा है? वर्गानी कप चेस टूर्नामेंट में ललित बाबू हैं, वो इंडियन ग्रैंड मास्टर विजेता रहे हैं। और जून 2022 में एक चेस टूर्नामेंट हुआ है जिनका नाम है पुंटा प्राइम के पहले चेसेबल स्नेवे फॉर्मेंट्रा ओपन 2022 शतरंज टूर्नामेंट में चैंपियन रहे हैं डी गुकेश। नेक्स्ट सवाल, पुलकेशिन द्वितीय ने किस पर विजय के उपलक्ष्य में ऐहोल अभिलेख, तो ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के किस युद्ध का वर्णन है? तो ये युद्ध है दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हर्षवर्धन की पराजय का वर्णन मिलता है। ऐहोल शिलालेख अभिलेख है जो कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। इसके रचयिता हैं कवि रवि कीर्ति। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 330 में है SC ST के लिए स्थानों का आरक्षण। और SC और ST जो ये दोनों ही अनुसूचित जाति और जनजाति किस अनुच्छेद में? 341 में SC और ST है 342 में। कौन से भाग में केंद्र और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से संबंधित विवरण मिलता है? संविधान के किस भाग में? तो ये भाग हो जाएगा आपके 16। नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल 243, अब पंचायत की बात करें, जब आरक्षण की बात आ ही गई है तो कुछ और डिटेल देखते हैं। आर्टिकल 243(5)(3) के अंतर्गत महिलाओं की सदस्यता और अनुच्छेद 243(4) में उनके लिए पदों का आरक्षण का प्रावधान है। 243(घ) में सभी स्तर की पंचायतों में रहने वाली अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण, पंचायत में जाति SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान 243(घ) में, ये याद रखना आपको। और 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए लोकसभा और विधानसभा में ST ST के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्ष एक्सटेंड की गई है, वो इस वाले में की गई 2019 में। नेक्स्ट सवाल, किस समझौते के तहत दलित वर्ग के निर्वाचित सदस्यों की सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी? तो वो पूना पैक्ट हुआ था। भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी के मध्य पुणे की यरोदा सेंट्रल जेल में ये 24 सितंबर 1932 को हुआ है पूना समझौता, जिसके जरिए दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त किया गया और दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर 147 की गई और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। नेक्स्ट यहाँ पर एटलस साइकिल वाली कंपनी सभी बहुत पुरानी कंपनी थी, तो सबसे पुराना इसका कारखाना कहाँ पर खोला गया? एक तरीके से अब इनके सारे कारखाने ही बंद हो गए हैं, कोई भी साइकिल है वो एटलस की अब नहीं आ रही है क्योंकि बंद कर दिया है, कंपनी के पास फंड ही नहीं रहा है। तो कंपनी का पहला कारखाना था सोनीपत में। सोनीपत में पहला कारखाना 1951 में स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना जानकी दास कपूर ने की थी। घाटे के चलते कंपनी ने दिसंबर 2014 में पहली बार जो कारखाना बंद हुआ है वो मालनपुर में बंद किया गया है और 2018 में कंपनी ने हरियाणा के सोनीपत संयंत्र को भी बंद कर दिया। जो कंपनी का पहला कारखाना था उसको भी 18 में बंद किया। अभी जून 2020 की बात है, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, तो कंपनी ना जो एक ही कारखाना संचालित था लास्ट में, वो भी दिल्ली का सटे हुए साहिबाबाद में था, वो भी कारखाना कंपनी ने बंद कर दिया है। कंपनी के पास बता रहे कि फंड ही नहीं रहा है। तो एक समय काफ़ी इनका दबदबा था। 1982 में दिल्ली में हुए एशियाई खेलों के लिए साइकिल की आपूर्ति करने की आधिकारिक कंपनी भी रही है। फिलहाल यहाँ पर कोई साइकिल नहीं बना रही। सभी बैंकों के लिए अंतिम ऋण दाता कौन सा बैंक है? अंतिम ऋणदाता बैंक होता है सेंट्रल बैंक, जो भी केंद्रीय बैंक है, जैसे भारत के केस में RBI है, ये अंतिम जो बैंकों का बैंक आप कहेंगे। अगला सवाल, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद हरियाणा में। अब इसकी प्रतिवर्ष अलग अलग थीम रहती है, राज्यों पर ये थीम बेस रहती है। जैसे 2022 में इस मेले की थीम जम्मू कश्मीर पर है। सूरजकुंड जिसका अर्थ है सूर्य की झील, और ये जो जलाशय है जिसे तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने 10वीं शताब्दी में बनाया था। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 2021 में कौन सा भारतीय विरासत शामिल किया गया है? जो अमूर्त विरासत है यूनेस्को की, भारतीय स्थल है 14वीं। 2021 में ऐड हुआ है वो दुर्गा पूजा, कोलकाता की दुर्गा पूजा को ऐड किया गया है। तो 14 यूनेस्को के अमूर्त विरासत स्थल भारत के हैं, जिसमें 2008 में 3 स्थल ऐड हुए थे, वैदिक जप की परंपरा, रामलीला और कुटियाट्टम। उसके बाद 2009 की बात करें तो रमन धार्मिक त्यौहार, गढ़वाल हिमालय की अनुष्ठान थिएटर, ये ऐड हुआ है। मुद्देट्टू अनुष्ठान थिएटर केरल में नृत्य नाटक है, 2010 में ऐड हुआ। कालबेलिया 2010 में, छऊ नृत्य 2010 में, लद्दाख का बौद्ध जप है 2014 में हुआ है, और मणिपुर का नृत्य संकीर्तन अनुष्ठान गायन 2013 में, जंडियाला गुरु के ठट्टेरे
और बर्तन बनाने का पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प 2014 में, योग 2016 में, नवरोज 16 में, 17 में कुंभ मेला, 21 में हुआ दुर्गा पूजा। जनजाति जो जयंतिया पहाड़ी हैं पूछा है, जयंतिया गारो, काशी, जयंतिया ये सभी मेघालय में। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार से संबंधित कौन सी डेट एक है फिक्स, वो है 19 जुलाई 1948 वाली। तो ये पूछा गया है आर्टिकल 6 से। अनुच्छेद 6 में बताया गया कि पाकिस्तान से भारत के राज्य क्षेत्र को जो प्रव्रजन किया है उस केस में भारतीय नागरिकता कब मिलेगी, उनको नागरिक समझा जाएगा भारत में। तो वो एक डेट रही है यहाँ पर 19 जुलाई 1948 से पहले वो प्रव्रजन किया हुआ हो उस केस में उनको नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता अधिनियम 1955 में भी एक डेट निर्धारित थी, वो थी 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 से पहले। फिर वहाँ पर और भी चेंजेस हुए हैं। BWF के द्वारा फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड, पैरा बैडमिंटन प्लेयर का पूछा ना कि बैडमिंटन, पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया है लिनी रात्रि ओक्तिला को। 2021 का BWF मैन प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है डेनमार्क की खिलाड़ी विक्टर एक्सेलसेन को। फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है चाइना की खिलाड़ी टैपेई ताई तजू यिंग को। और अन्य बात करूं जैसे वर्ष का सबसे बेहतर खिलाड़ी ली यांग और वांगची लिन है। वर्ष की सबसे बेहतर जोड़ी है पैर है वो ग्रेशिया पोली और अप्रियानी राहू का है। पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर है लुकास मेजुर फॉस्टिन नोइल। मेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर क्यू जीमो, जैसे फीमेल का आपको पूछा है तो मेल का क्यू जीमो है, फीमेल का यहाँ पर रात्रि ओक्तिला। सितंबर 2021 में जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किनके लिए साथ नामक एक ग्रामीण उद्यम है वो त्वरण कार्यक्रम शुरू किया है। तो 7 कार्यक्रम है जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा के द्वारा किस हेतु शुरू किया गया है, SHG के लिए, स्वयं सहायता समूह वाली महिलाएं हैं उनके लिए वहाँ पर ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। और नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दमन और दीव का आपको सेक्स रेशियो पूछा है, लिंगानुपात पूछा है। दमन दीव का है 618, क्या है 618, बहुत बार एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया। सबसे अधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है, पहली है इंग्लिश, सेकंड है मंडेरियन, ये बहुत सी चाइना भाषा का एक मिक्सर है। मंडेरियन है चाइनीज, तीसरे स्थान पर हिंदी है, चौथे स्थान पर स्पेनिश है, फिर फ्रेंच है। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है, वन क्षेत्रफल परसेंटेज में वनावरण प्रतिशत का पूछा तो लक्षद्वीप में अपने क्षेत्रफल के 90.33% भाग में क्या है, वन है। और यूटी में सबसे अधिक वन आवरण क्षेत्रफल की बात करूं, परसेंटेज न लेकर ऐसे ही क्षेत्रफल की बात करूं, अभी जम्मू कश्मीर यूटी है तो वो हो जाएगा, बाकी अंडमान निकोबार रहता है। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का है। और परसेंटेज के अकॉर्डिंग जैसे मिजोरम का अपने भूभाग की 84.53% परसेंटेज पर वन है जो कि सबसे अधिक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है मोनाको का, उसके बाद मैकाओ जो एक अलग से स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना का, एक स्वायत्त आप कहेंगे स्वायत्त जो खंड हुआ है मैकाओ, सिंगापुर है, उसके बाद हांगकांग भी एक स्वायत्त देश है चाइना से अलग। बल्ब में चमकने वाले हिस्से का नाम क्या है, फिलामेंट होता है जो चमकता है, टंगस्टन का बना होता है। मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा 3422 टंगस्टन का पूछा हुआ एग्जाम में, क्या इसका गलनांक है। अधिकतम ग्रामीण लिंगानुपात किस राज्य का है, इसका आंसर नहीं मिला है। ये ग्रामीण लिंगानुपात का काफ़ी सर्च किया लेकिन डाटा किसी को मालूम है तो बताना, अधिकतम ग्रामीण लिंगानुपात किस राज्य का है। वैसे लिंगानुपात है सबसे अधिक केरल का है, वो 1084 है, और यूटी में है पुदुचेरी का। सबसे कम यूटी राज्य में दमन दीव का 618 है, राज्य के केस में हरियाणा का 879 है, भारत का 943 है। अलग अलग बात करूं जैसे ग्रामीण क्षेत्र में भारत का 949 है और शहरी क्षेत्र में भारत का 929 है, एवरेज 943 आता है। लेकिन ग्रामीण लिंगानुपात राज्य का पूछा है वो डाटा नहीं है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, अधिकतम और न्यूनतम विधानसभा सीट कितनी हो सकती है। तो कम से कम विधानसभा 60 होनी चाहिए, अधिकतम 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें भी कुछ अपवाद स्वरूप राज्य हैं, गोवा, सिक्किम, मिजोरम हैं, उनको यहाँ पर अधिनियम से अपवाद दिया गया है। जैसे गोवा मिजोरम में 40 सीटें हैं, सिक्किम में 32 ही हैं। वेवलेंथ इज सिम्बोलाइज्ड बाय विच साइन, जो तरंग दैर्ध्य हैं तो तरंग दैर्ध्य हैं किस सिंबल से दर्शाई जाती हैं, तो लैम्डा से दर्शाई जाती हैं। डार्ट मिशन है वो किस स्पेस एजेंसी का है, डार्ट है डबल क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण, डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट है, नासा का है। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी, नासा का है। उद्देश्य है निकट पृथ्वी की वस्तुओं के खिलाफ ग्रहों की रक्षा की एक विधि का परीक्षण करना। बजट 2022-23 में रक्षा मंत्रालय के वार्षिक अनुसंधान और विकास बजट का कितना भाग निजी कंपनी और स्टार्टअप के लिए आरक्षित किया गया है। 22-23 बजट में
जो रक्षा बजट है उसमें से निजी कंपनी और स्टार्टअप के लिए अलग आरक्षित फंड रखा गया, वो 25% है। सबसे अधिक बजट है ना 2022-23 में, वो रक्षा मंत्रालय को ही दिया गया है। टोटल बजट दिया गया है डिफेंस को, वो 5,25,166 करोड़ है, जिसमें 2021-22 के संशोधित अनुमान से ये 4.4% अधिक है। ये बैठता है कुल बजट का जो सबसे अधिक रक्षा मंत्रालय को आवंटित हुआ, वो 13.3%। और इसमें एक बजट का और एक फैक्ट बताऊं मैं, 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित पूंजीगत खरीदारी बजट है वो 68% निर्धारित किया गया है। विश्व स्तर पर मौत का प्रमुख कारण कार्डियोवैस्कुलर है और बीपी हाई हो जाती है। तो ऐसी बीमारियों की रोकथाम के लिए WHO के द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने ग्राम से कम नमक का सेवन करने की सिफारिश है? तो 5 ग्राम से आपको कम नमक सेवन करना है। नक्युलुम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नक्युलुम पूछा है तो नक्युलुम है नागालैंड का। DAYNRLM योजना की फुल फॉर्म क्या है? दीन दयाल अंत्योदय योजना। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2001 में 11 में ये लॉन्च हुई थी। मोहन वीणा संगीत वाद्य यंत्र के प्रतिपादक कौन है? मोहन वीणा नाम से स्पष्ट है तो विश्व मोहन भट्ट। बुक रिटन बाई मैग स्टनीज के द्वारा लिखित पुस्तक है इंडिका। ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, सेलुकस का एक तरीके से राजदूत। किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी नोड एक दूसरे से क्लोज्ड लूप के रूप में रहते हैं? तो जो नेटवर्क टोपोलॉजी है ये रिंग के रूप में सभी रहेंगे, वो रिंग टोपोलॉजी हो जाएगी। अलग अलग टोपोलॉजी कुछ स्टार होती है और बस टोपोलॉजी भी है, और इनमें से रिंग टोपोलॉजी में लूप बन रहा है। अप्रैल दिसंबर 2021 तक भारत का सबसे बड़ा निर्यातक भागीदार देश है अमेरिका। वो अमेरिका के बाद UAE है, फिर चीन है, और आयात के केस में सबसे अधिक चीन, संयुक्त अरब अमीरात है, उसके बाद अमेरिका। किस टेक्स्ट लाइन के बीच में क्षैतिज काटना, जैसे ये सब्सक्राइब है, इसको क्षैतिज काट दिया, जो आप नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, जो चैनल पर वीडियो देखते हैं 50% कैंडिडेट डायरेक्ट वीडियो देख के चले जाते हैं, और 50% जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्ट्राइक थ्रू आप मत करो, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बीच में से क्षैतिज काटना ही स्ट्राइक थ्रू है। अर्थव्यवस्था का बिना किसी रोक टोक विकसित औद्योगिक देश के साथ उत्पादन, व्यापार तथा वित्तीय मामलों के संबंध में स्थापित जो संबंध है बिना रोक टोक के एक दूसरे के देश में आप व्यापार कर रहे हो, ठीक है, वो एक वैश्वीकरण है। इसकी परिभाषा दे रखी थी। एक चंचन डांस करके कुछ था, तो एग्जैक्ट नहीं मिला सवाल, वो किस राज्य का है? एक यू आकृति का वक्र है, जो डिमांड और सप्लाई से संबंधित कुछ कर्व था, तो मार्जिनल यूटिलिटी यू ग्राफ स्टेटमेंट आधारित ये सवाल पूछा गया था। एग्जैक्ट इसमें क्या तथ्य कथन थे वो आप बताना। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सेकंड और थर्ड शिफ्ट की वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।